नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्हें गणित ने कभी परेशान नहीं किया, बल्कि वे गणित की संख्याओं से ऐसे खेले कि बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर ली। आइए इन महान गणितज्ञों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आचार्य आर्यभट्ट की। आचार्य आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे। इनका जन्म सन 476 ईस्वी में कुसुमपुर अर्थात पटना में सम्राट विक्रमादित्य के समय पर हुआ था। आचार्य आर्यभट्ट बचपन से ही मेधावी थे। 5वीं सदी में उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि धरती गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ऐसा करने में उसे 365 दिन का समय लगता है। दोस्तों, आचार्य आर्यभट्ट ने ही पाई की वैल्यू 4 डिजिट तक बताई थी। आचार्य आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी में 121 श्लोक लिखे हैं और उनमें हर श्लोक अपने आप में एक महत्वपूर्ण खोज है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आचार्य आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की, लेकिन आचार्य आर्यभट्ट ने जीरो से बढ़कर बहुत कुछ दिया है जिन पर हम भारतीयों को गर्व है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में साइन फंक्शन भी आचार्य आर्यभट्ट ने ही दिया है। अब हम बात करते हैं आचार्य ब्रह्मगुप्त की। आचार्य ब्रह्मगुप्त भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उनका जन्म 598 ईस्वी में राजस्थान के भीनमाल में हुआ था। उन्होंने भारतीय गणित को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। इसी कारण 12वीं शताब्दी के विख्यात ज्योतिषी भास्कराचार्य जी ने उन्हें गणक चक्र चूड़ामणि के नाम से संबोधित किया था। उन्होंने 2 बड़े ग्रंथों की रचना की, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक। दोस्तों, इन ग्रंथों का अरबी भाषा में भी अनुवाद हो चुका है। इन ग्रंथों के माध्यम से अरबियों को पहली बार भारतीय गणित और ज्योतिष के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। गणित में उनका सबसे बड़ा योगदान चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित सूत्र है। उन्होंने ही यह बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महर्षि भास्कराचार्य द्वितीय की। महर्षि भास्कराचार्य जी भारत के महान गणितज्ञ थे। उन्होंने गणित के कई सारे महान सिद्धांतों की खोज की। उनका जन्म 1114 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने गणित की कई शाखाओं जैसे बीज गणित, ज्यामिति, अंकगणित, त्रिकोणमिति, ग्रह गणित, सांख्यिकी आदि में अपना योगदान दिया। महर्षि भास्कराचार्य जी ने गणित की सबसे पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था लीलावती। लीलावती महर्षि भास्कराचार्य जी की बेटी थी। इस पुस्तक में वह वही सब लिखते थे जो वो अपनी बेटी को सिखाते थे। लीलावती के बारे में कहा जाता है कि वो इतनी कुशाग्र और तीव्र बुद्धि की थी कि वो पेड़ के पत्ते गिन सकती थी। दोस्तों, न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व ही महर्षि भास्कराचार्य जी ने गुरुत्वाकर्षण की खोज व संपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणा प्रस्तुत कर दी थी। भास्कराचार्य जी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस वजह से आकाशीय पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की। रामानुजन जी को आधुनिक काल के महान गणित विचारकों में गिना जाता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। श्रीनिवास रामानुजन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कभी भी गणित की विधिवत पढ़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने गणित के क्षेत्र में एक ऐसी चीज की खोज की जिसके बिना आज दुनिया शायद अधूरी रहती। उन्होंने गणित में अनंत यानी इन्फिनिटी के बारे में बताया। दोस्तों, इसी आधार पर आने वाले दिनों में गणित के जटिल से जटिल सवाल हल किए गए। उन्होंने गणित की 120 थ्योरम्स दी जिनके लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें निमंत्रण मिला। उन्होंने 32 वर्ष की उम्र में गणित के 3900 सिद्धांत बनाए। उनके कुछ सिद्धांतों पर अभी भी रिसर्च हो रही है। दोस्तों, रामानुजन जी कहते थे कि गणित के उस सूत्र का कोई मतलब नहीं जिससे उन्हें आध्यात्मिकता के विचार न आते हों। उनको संख्याओं का जादूगर कहा जाता है। सन 1919 में उन्होंने मॉक थीटा फंक्शन की खोज की। यह कैलकुलेशन की समस्या को सुलझाने में काम आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शकुंतला देवी की। शकुंतला देवी एक मैथमेटिकल जीनियस थी। वह अपने दिमाग से कठिन कैलकुलेशन को हल करने में माहिर थी, इसीलिए उनको मानव कंप्यूटर भी कहा जाता था। दोस्तों, उनकी असाधारण क्षमताओं ने उन्हें द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह दिलाई। उनका जन्म 4 नवंबर 1929 में बेंगलुरु में हुआ था। 3 साल की उम्र से ही उन्होंने नंबर्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अपने इसी कौशल की बदौलत
समय के साथ शकुंतला देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम बन गई। दोस्तों, उनके नाम कई विश्व रिकॉर्ड हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर से भी पहले सिर्फ 50 सेकंड में 201 का 23वां रूट निकाला था और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।